तो रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर छात्राओं के लिए मामा की कोचिंग का शुभारंभ किया। गुरुवार को रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शमशाबाद और सांची के विधायक, भाजपा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उनके संसदीय क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक कोचिंग संचालित होगी और आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दिन का मतलब है जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, तो बचा हुआ जीवन और कैसे उद्देश्यपूर्ण जिए हम, ये संकल्प मन में पैदा होता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते एक काम तो सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल निर्माण के काम होता है, लेकिन दूसरा होता है लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करना, उनके जीवन में आनंद और खुशियां कैसे लाएं, इसके प्रयत्न करना। मैं मानता हूं कि जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम। सबसे प्रेम करें, सबसे स्नेह करें, और प्रेम को अगर प्रकट करना है तो उसी में से निकलता सेवा। तो प्रेम और सेवा ये 2 जीवन का मूल है, ये मैं मानता हूं। और इसलिए बाकी सब कामों के साथ अगर हम में से हर एक सेवा से भी अपने आप को जोड़ लें, लोगों की सेवा वही भगवान की पूजा है, तो जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। और इसी भाव से बाकी कामों के साथ कुछ चीज़ें मन में आई कि प्रारंभ की जाए। तो इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं, और इसी बीच मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों के लिए ये बड़ी पहल की है। इससे वहां रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों को हर संभव सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा नौकरी, व्यवसाय या पर्यटन हेतु गए नागरिक भी मदद ले सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, तो वही ईमेल आईडी भी दी गई है। खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेशवासी आवश्यकता होने पर तुरंत संपर्क भी कर सकते हैं। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे 7 दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थिति बस वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता नंबरों का लाभ लेकर के अपना जीवन सुरक्षित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में हिस्सा लेने गई मध्य प्रदेश की बेटी प्रियांशी प्रजापत की सुरक्षित स्वदेशी वापसी के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप खिलाड़ी बेटी वापस भारत पहुंच गई है, जिसको लेकर प्रियांशी के माता पिता ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रियांशी को उत्कृष्ट प्रदर्शन रजत पदक जीतने के लिए बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रियांशी के उज्जैन निवासी परिजन से भी वीडियो कॉल से चर्चा की। प्रियांशी के पिता प्रजापत ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि बीते 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अल्बानिया में हुई वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता में प्रियांशी ने 26 फरवरी को यह मुकाबला जीता था।
प्रियांशु ने कजाकिस्तान, अमेरिका और अल्बानिया की पहलवानों को हराकर शानदार प्रदर्शन किया। पिछले वर्ष एशियन सीरीज भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था।